बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज का हमारा वीडियो सिंध पुलिस में कांस्टेबल जॉब्स आई हैं 2024 में। ये जॉब्स कितनी टोटल आई हैं, इनकी वैकेंसीज कितनी हैं टोटल, रिटन टेस्ट कब होगा, फिजिकल टेस्ट कब होगा, सिलेबस क्या है, और सैंपल पेपर्स को डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। इसके अलावा इन टेस्ट की तैयारी किस तरह करनी चाहिए, स्पेशली रिटन टेस्ट की तैयारी किस तरह करनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और एक बेहतर तरीका आप लोगों को बताया जाएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आपको हम मिलेंगे, आप हमें फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है सिंध पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं कोई भी चीज़ हो रिगार्डिंग पुलिस कांस्टेबल जॉब्स। तो चलें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टोटल वैकेंसीज तो देखें, इस साल दो बार जो है वो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए एडवर्टाइज आई। पहली एडवर्टाइज आई थी जिसकी लास्ट डेट थी 23 अप्रैल, तो इसमें 11,000 सीट्स थी। उसके अलावा दूसरी वेबसाइट जो है एडवर्टाइज आई है जिसको रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स RRF और CMU क्राउड मैनेजमेंट यूनिट एंड CPEC स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जो है, CPEC, इन तीन यूनिट्स में ये सिंध पुलिस से रिलेटेड हैं। अ, उनकी जॉब्स हैं। तो RRF में 1521 हैं जॉब्स आई हैं वैकेंसीज। CMU में तकरीबन 2000 जो हैं 1900, तकरीबन 1900 हैं। और उसके अलावा प्रोटेक्शन जो यूनिट है CPEC का 340 हैं। तो टोटल ये 3800 हैं सीट्स। तो अगर हम दोनों को मिलाएं, कंबाइन करें, तो अप्रॉक्सीमेटली 15,000 जो हैं ये पुलिस वैकेंसीज आई हैं, पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज आई हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। अब ये जो दूसरी ये आई हैं एडवर्टाइज, इनकी 28 मई है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं अभी भी, क्योंकि आज जो है 11 11 मई है। तो आप 28 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करते हैं? आप STS वेबसाइट जो है, ये IBA की STS वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और वहीं से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का तरीका मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, आप वहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, इसका टेस्ट रिटन और फिजिकल टेस्ट कब हो सकता है? तो देखिए, अमूमन क्या होता है, ये पहले टेस्ट हुए थे उसमें पहले रिटन टेस्ट होता था, उसके बाद फिजिकल। बट अब क्या कह रहे हैं कि आपका पहले फिजिकल होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। तो जिन्होंने पहले अप्लाई कर दिया है मार्च के मंथ में, तो उनको अभी इस महीने के एंड तक मैसेजेस आ जाएंगे, एलिजिबिलिटी मैसेजेस, कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है। जब ये मैसेज आते हैं तो उसके 1 या 1.5 महीने के, मतलब 1 और 2 महीने के बीच के एरिया में जो है टाइम में, आप लोगों के टेस्ट आ जाते हैं, स्लिप्स आ जाते हैं, और फिर आप टेस्ट दे सकते हैं। ये STS आपको मैसेज करता है, जो आपने नंबर दिया होगा वहाँ पे वेबसाइट पे। उसके अलावा फिजिकल टेस्ट इस बार कह रहे हैं कि पहले होगा, रिटन बाद में होगा। बट कुछ लोगों का ये ख्याल है, क्योंकि मौसम बहुत गर्म है सिंध में, तो गर्म मौसम में कोशिश करते हैं कि फिजिकल बाद में ले। अब ये तो टाइम बताएगा, क्योंकि अब पहले फिजिकल लेते तो आपको जो है वो भी मैसेज आ जाता है कि आपका फिजिकल टेस्ट है। अब इन दोनों की तैयारी करने की जरूरत है, अभी से स्टार्ट कर दें। फिजिकल तो सिंपल, आपको डेली बेसिस पे जो है वो रनिंग करनी होती है। सुबह के टाइम आप डेली बेसिस पे जाके रनिंग करते हैं, तो आप पास हो जाते हैं। इतना मुश्किल नहीं होता आप लोगों के लिए, अगर आपने प्रैक्टिस की हुई हो। अगर आप कभी रनिंग नहीं करते, आपने या कोई गेम वगैरह नहीं खेलते, तो फिर आपके लिए मुश्किल है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी 1 से 1.5 महीना कंटिन्यूअसली। तो उसके बाद सिलेबस, अगर हम रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट में सिलेबस क्या है? ये जितने भी STS जॉब लेगा, टेस्ट लेगा इन जॉब्स के लिए, तो उनका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें ये उर्दू और सिंधी पहला पोर्शन रखा है। पार्ट 1 उर्दू और सिंधी के 20 सवाल होंगे। जनरल अवेयरनेस है, ये जनरल नॉलेज की बात करते हैं। जनरल नॉलेज तकरीबन 40 क्वेश्चन है। इंग्लिश जो है लैंग्वेज, वो 20 सवाल होते हैं। मैथमेटिक्स और साइंस है, ये 10 सवाल होंगे इसके। रीजनिंग एप्टीट्यूड है, ये भी 10 सवाल होंगे। तो रीजनिंग एप्टीट्यूड एक्चुअली ये भी मैथ ही, टाइप ऑफ मैथ है। तो यहाँ पे जनरल अवेयरनेस अगर हम बात करें तो ये GK है, जिसमें करंट अफेयर, पाकिस्तान स्टडी और इस्लामियात, इसके अलावा ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की नॉलेज, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें।
ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये ग्रामर आपको पढ़ाया जाएगा, सिंधी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज में ग्रामर ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। मैथमेटिक्स में बिल्कुल बेसिक मैथ आएगी, सिंपल रीजनिंग में बेसिक मैथ आएगी, एंड साइंस में भी बेसिक साइंसेज आएंगे। आपका टेस्ट का जो लेवल होगा बेसिक ही होगा। ठीक है। क्लास 7-8 की जो है बुक्स तक, तो ये सारी चीजें वहाँ वहाँ से ही आप लोगों को पूछी जाएंगी। तो इसके लिए जो है हमने एक स्टार्ट की है तैयारी करवाना, जिसमें आपका पुलिस कांस्टेबल भी है इस कोर्स में। ये 15 दिन का कोर्स है। आपको सारे जो है सब्जेक्ट्स बताए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे कॉन्सेप्चुअल वे से। सिर्फ आपको देखिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ वीडियोस भेज दे जाएंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका डेली बेसिस पे लेक्चर होगा लाइव, एंड उसके बाद वही रिकॉर्डेड भी मिलेगा। जो लोग लाइव नहीं सुन सकते तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी सुन सकते हैं। आपको परफेक्ट नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है। और ये नोट्स आपको पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद उसका क्विज भी होगा डेली, और टेस्ट भी आपके लिए जाएंगे। इसके अलावा आपको गेस्ट सवाल भी बताए जाएंगे जो आपके टेस्ट में आएंगे। तो आपको इस तरह तैयार किया जाएगा कि इंशाल्लाह आपको सबसे हाईएस्ट मार्क्स होंगे अगर आप ये कोर्स लेते हैं। तो इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है। इसमें आपको सिर्फ कांस्टेबल का नहीं, बट के एएसआई की भी तैयारी हो जाएगी, मोटरवे पुलिस की भी तैयारी हो जाएगी। जितनी जॉब्स आप जनरल में दे रहे हैं, सारे जॉब्स की तैयारी इनमें हो जाएगी, क्योंकि इनमें जो सब्जेक्ट्स हैं तकरीबन सेम ही है, और सेम ही तरह आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस कोर्स की डिटेल आप मांग सकते हैं। इसके बाद आईबीए के जो सैंपल पेपर आए हैं, ये सैंपल पेपर कांस्टेबल के लिए है। कांस्टेबल जितने टाइप के भी हैं सबके, तो उनको सॉल्व करते हैं। वो सैंपल पेपर बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आईबीए में या एसटीएस जो टेस्ट लेता है उसमें 2 से 3 सवाल आपके सैंपल पेपर से भी आते हैं, और उससे रिलेटेड चीजें भी आती हैं। जैसे यहाँ पे देखें, हिन जुमले के फ़ैल मुतअद्दी मजहूल में बदलायो। इन जो मतलब बात इस इनको असां छा कंदासीं, असां हिनखे जेको आहे त पैसिव करणो आहे। ठीकु आहे। त हाणे मूं ही अंब खाधो, इन जी पैसिव थींदी ही अंब मूंखां खाधो वियो आहे। ऑप्शन बी सही आहे। ठीकु आहे। देन ऑप्शन क्वेश्चन 2 ॾिसो, हेड ॾिनल फ़िक्रनि मां इस्तिलाह चूंडियो। इस्तिलाह जेको हूंदो आहे, जीअं असां एडीएम चवंदा आहियूं। ठीकु आहे। घोर वञणु, ऑप्शन डी हिन जो सही आहे। देन उर्दू का देखें तो उर्दू में कह रहे हैं कि पालतू जानवरों में सबसे ज़हीन जानवर कौन सा है। तो यहाँ पे देखें अगर, तो ये सारे जानवर जो हैं एक किस्म के ज़हीन हैं, बट यहाँ पर ऑप्शन ए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि डॉग्स को जो है वो मुख्तलिफ असाइनमेंट भी मिलती हैं। अब देखें पुलिस में भी डॉग्स होते हैं, काम करते हैं, तो वो कॉपी जल्दी कर लेते हैं, सीखते जल्दी हैं। तो ऑप्शन ए मेरे हिसाब से सही होगा। कायदे मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए, तो ये ऑप्शन ए 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। तो देखें उर्दू में इस तरह के सवाल आएंगे। देन उसके बाद हम अगर जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो जीके होगा 3 ही लैंग्वेजेस में होगा। इंग्लिश में भी होगा आपका, सिंधी में भी होगा, एंड देन उर्दू में भी होगा। तो यहाँ पे बलूचिस्तान का मौजूदा निगरान चीफ मिनिस्टर कौन है, या बलूचिस्तान जो मौजूदा निगरान चीफ मिनिस्टर केर है, या हु इज द करंट केयर टेकर चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, अमीर अली मर्दान खान डोमकी। ये जो है आपको सवाल तो आया है, बट इससे रिलेटेड सवाल क्या होंगे, जो कैबिनेट है आपके, सिंध की कैबिनेट, बलूचिस्तान की, पाकिस्तान की, पंजाब की, ये कैबिनेट सबको याद रखनी है। चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, इस तरह के सवाल। देन इंग्लिश हम देखते हैं, तो इंग्लिश में वोकेब है। ठीक है जी। वोकेब में सिनोनिम है। सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग वाला वर्ड हो, जिसकी माना सेम हो। ओके का मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑल राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। इसी तरह एंटानम है। एंटानम होते हैं जो अपोजिट मीनिंग हो, मतलब मीनिंग जैसे इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग का मतलब है इसका जो एंटानम होगा वो होगा बोरिंग। ठीक है। तो इंटरेस्टिंग कोई चीज होती है तो उसका उल्टा क्या होता है, वो होता है बोरिंग। ठीक है। तो इस तरह एंटानम जो होते हैं अपोजिट मीनिंग में होते हैं। फिर यहाँ पे जेंडर भी दे रहे हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर है। तो यहाँ पे आंट है, तो उसका जो होगा अंकल होगा सही, ऑप्शन बी सही है। इसी तरह यहाँ पिल्युलर भी दे रहे हैं, तो हम अब देखिए यहाँ पे आपको ग्रामर आएगा, आपको सिनोनिम एंटोनिम वोकेब आएगा, आपको मस्कुलर जेंडर आ जाएगा, मस्कुलर हो फेमिलर हो, मस्कुलाइन या फेमिनाइन। उसके बाद जी पिल्युलर और सिंगुलर होंगे, जैसे ऑक्स है, तो ऑक्स का जो पिल्युलर होगा ऑक्सन होगा, ऑप्शन सी सही है। इसी तरह ग्रामर में आपको
टेंसेस भी दिए जाएंगे, जैसे शी हैज ईटन 2 एप्पल, तो यहाँ पे जो है हैज जो होगा हेल्पिंग वर्ब होगा, तो आपको पढ़ाया जाएगा। हम अपने कोर्स में भी आपको पढ़ाएंगे कि किस तरह सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, आपको जो है प्रैक्टिस करवाई जाएगी और टेस्ट भी लिए जाएंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स है, तो मैथमेटिक्स भी बहुत ही आसान आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखें यहाँ पे रिमॉस है, इससे सॉल्व करना है। अब जब कोई भी एक्सप्रेशन होती है तो सबसे पहले हम डिवाइड को करते हैं। तो देखें 18 को डिवाइड करेंगे 9 के साथ, तो जब 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 2। ठीक है जी। अब ये 2 यहाँ पे रह गया, इसके जगह पे 2 रखेंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस पूरे एक्सप्रेशन का जो जवाब आया 6 आया। अब यहाँ पे देखें 20 माइनस 6 ये 14 हो जाएगा, प्लस 4 करेंगे तो 18, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। इसी तरह यहाँ माइनस करना है, तो यहाँ पे 0.05 है, यहाँ 0.05 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, और 20 से 7 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। इसी तरह वर्ड प्रॉब्लम्स भी होंगे, यहाँ पे रेशो पे हैं, आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। रेशो किस तरह निकलते हैं, रेशो के वर्ड प्रॉब्लम क्या होते हैं, बहुत ही आसान तरह आपको समझ आ जाएगा। यहाँ डिवाइड करना है रेशो में, 2:3:4, तो इसका आंसर होगा 40, 60 एंड 80। ये कैसे आया, जो रेशो मिला होता है उसको ऐड करो, तो 3+9 और 3+4 7+2 9 हो जाएगा। तो ये जो रेशो है इसको आपस में ऐड किया, अब जो नंबर मिलेगा, जैसे कितने में डिवाइड करना है, 180 टोटल है, तो 180 को अगर हम डिवाइड करते हैं 9 से, तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 20। ठीक है जी। यहाँ पे 9 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 20 आंसर मिला। 20 टाइम जो है वो आपको क्या कहते हैं कि टेबल जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को तो 40 मिल जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 को तो 60 मिल जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 के तो 80 मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 60, 40 और 80 सही हो जाएगा। ये चीजें आपको सही से समझाई जाएंगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। देन यहाँ पर साइंस आता है, साइंस ही बहुत आसान आपको आएगा। जैसे यूनिट ऑफ मास, मास का यूनिट किलोग्राम होता है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। ठीक है, यूनिट्स पढ़ाए जाएंगे, इनकी डेफिनेशंस पढ़ाए जाएंगे, और उसके साथ देखें एयर पॉल्यूशन की बात हो रही है तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, लैंड पॉल्यूशन क्या होता है, ये सारे टाइप ऑफ पॉल्यूशन है। तो यहाँ पर वाटर फ्रॉम द डोमेस्टिक यूज ये सही होगा। ठीक है, ये एयर पॉल्यूशन नहीं कॉज करता। फिर यहाँ पर रीजनिंग एप्टीट्यूड अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहा है लुक एट द मल्टीपल्स ऑफ, मल्टीपल्स ऑफ मतलब टेबल 4 का लगाना है हमें। तो यहाँ पे अगर टेबल 4 का लगाते हैं तो 1 4 आर 4, 2 4 आर 8, 3 4 12 हो जाएगा, 4 4 16, 5 4 20। यहाँ पे देखें 10 जो है ये ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में नहीं आता, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर को देखा करें क्योंकि वहां से सवाल आते हैं। एंड दूसरी बात, अगर आप हमारा जो है कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत ही आपको इस तरह पढ़ाया जाएगा, बेहतर वे से आपको कॉन्सेप्चुअल वे से पढ़ाया जाएगा कि गारंटी से कहते हैं इंशाल्लाह जितने भी लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे उनको पूरा टाइम दिया जाएगा और उनकी ऐसी तैयारी करवाई जाएगी कि वो इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन मार्क्स ले जाएंगे इन टेस्ट में। तो अगर आपने हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना है तो ये इस नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें, और हम इस जो है जितने भी चीज़ें हैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों को शेयर करते जाएंगे, बताते जाएंगे कि किस तरह तैयारी करनी है या क्या चीज़ें हैं। आप यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के टॉपिक्स, डिफरेंट टॉपिक्स पे हम ये वीडियोस बनाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।